Good morning, students. Welcome to our St. Joseph's Composite PU College, विजयपुर। हिंदी विभाग के मैं डॉक्टर सुनील वासुदेव पटसालिमणि आप सभी को हिंदी कक्षा में फिर एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, हम अपने कल के कक्षा में देख रहे थे कि जहां पर 10th स्टैंडर्ड की इंट्रोडक्शन क्लास परिचय कक्षा में मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित कश्मीरी सेब पाठ का जो दूसरे भाग का अध्ययन किए थे, आज उसकी तीसरी यानी कि पार्ट 3 का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो बच्चों, कल के कक्षा में कल की वीडियो में हमने देखा कि कश्मीरी सेब पाठ से संबंधित 16 प्रश्नों का हमने अध्ययन किए थे। आज उसकी भाग को आगे बरकरार करते हुए, आगे बढ़ाते हुए भाग 3 जो मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित कश्मीरी सेब पाठ के MCQ क्वेश्चंस यानी कि बहु विकल्पीय प्रश्न जो 10वीं कक्षा तृतीय भाषा हिंदी बहुविकल्पीय प्रश्न जैसे कि MCQ क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कहते हैं, इसके अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों, देर नहीं करेंगे, कश्मीरी सेब पाठ का तीसरा भाग आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ध्यान से प्रश्नों को देखकर, सुनकर, पढ़कर अपना सही जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 प्रश्न संख्या 17 आपके सामने इस प्रकार प्रस्तुत है। क्वेश्चन नंबर 17, ध्यान से देखिए। टमाटो किसका आवश्यक अंग बन गया है? टमाटो किसका आवश्यक अंग बन गया है? ऑप्शंस है ए गरीबों का, बी अमीरों का, सी सभी का, या डी भोजन का। प्रश्न ध्यान से सुनिए एक बार, फिर प्रश्न को आपके सामने दोहरा रहा हूं। टमाटो किसका आवश्यक अंग बन गया है? टमाटो किसका आवश्यक अंग बन गया है? ऑप्शंस ए गरीबों का, बी अमीरों का, सी सभी का, या डी भोजन का। इनमें से सही जवाब क्या है, सुनकर अपना सही उत्तर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 प्रश्न आपके सामने इस प्रकार प्रस्तुत है। ध्यान से अपना प्रश्न देखिए। गाजर भी पहले डैश के पेट भरने की चीज थी। गाजर भी पहले डैश के पेट भरने की चीज थी। ऑप्शन है ए अमीरों, बी गरीबों, या सी छात्रों, या डी शहर वालों का। प्रश्न ध्यान से सुनिए। गाजर भी पहले डैश के पेट भरने की चीज थी। ऑप्शन है अमीरों का, बी गरीबों का, सी छात्रों का, या डी शहर वालों का। इनमें से सभी क्या है, सही उत्तर क्या है, आप सोच समझकर ही अपना उत्तर दीजिएगा। अभी आपके सामने प्रश्न संख्या 19 क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने प्रस्तुत है। प्रश्न को ध्यान से देखिए। डॉक्टर से बचने के लिए हम क्या खाने को तैयार होते हैं? डॉक्टर से बचने के लिए हम क्या खाने के लिए तैयार होते हैं? ऑप्शंस ए आम, बी सेब, सी नीम कौड़ी, या डी केला। प्रश्न ध्यान से सुनिए। डॉक्टर से बचने के लिए हम क्या खाने को तैयार होते हैं? डॉक्टर से बचने के लिए हम क्या खाने को तैयार होते हैं? ए आम, बी सेब, सी नीम कौड़ी, या डी केला। इनमें से सही जवाब क्या है, आप अपना विचार करके ही दीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 20, प्रश्न संख्या 20 आपके सामने प्रस्तुत है। ये रहा प्रश्न, लेखक जी ने दुकानदार को क्या दिया? लेखक ने दुकानदार को क्या दिया? ऑप्शंस है ए रुमाल, बी थैली, सी कपड़ा या डी सेब। प्रश्न को ध्यान से सुनिए। लेखक जी ने दुकानदार को क्या दिया? ऑप्शंस ए रुमाल दिया या थैली, सी कपड़ा या डी सेब। दुकानदार को क्या दिया है? सभी सही जवाब क्या है आप विचार करके अपना सही जवाब दीजिएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न जो है 21, प्रश्न संख्या 21 आपके सामने इस प्रकार प्रस्तुत है। लौंडा कितने सेब लाया? लौंडा कितने सेब लाया? ऑप्शंस है ए 7, बी 4, सी 5 या डी 2। प्रश्न ध्यान से, लौंडा कितने सेब लाया यानी कि दुकानदार में काम करने वाला व्यक्ति कितने सेब लेकर आया? ऑप्शंस है 7, 4, 5 या 2। कितने लेकर आया? सोच समझकर ही इसके सही उत्तर लिखिएगा। प्रश्न संख्या 22 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने इस प्रकार प्रस्तुत है। आधा सेर कश्मीरी सेब के लिए लेखक जी ने दुकानदार को कितने पैसे दिए? देखिए, आधा सेर कश्मीरी सेब के लिए, आधा सेर कश्मीरी सेब के लिए लेखक जी ने दुकानदार को कितने पैसे दिए? ऑप्शंस है ए 6 आने, बी 12 आने, सी 8 आने या डी 4 आने। सही उत्तर क्या है? सोचिए। प्रश्न एक बार सामने आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आधा सेर कश्मीरी सेब के लिए लेखक जी ने दुकानदार को कितने पैसे दिए? ऑप्शन है 6 आने, 12 आने, 8 आने या 4 आने। कितने दिए आपको पता है, आप सोच समझ कर ही अपना सही उत्तर दीजिए। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। प्रश्न संख्या 23, क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने इस प्रकार प्रस्तुत है। फल खाने का समय कब है? फल खाने का समय कब है? ऑप्शंस है ए शाम, बी प्रातः काल, सी रात या डी दोपहर। देखिए, दरअसल फल को यानी कि फ्रूट्स को कब खाए जाते हैं? इसके ऑप्शंस दे रहे हैं ए शाम, बी प्रातः काल, सी रात या डी दोपहर। इनमें से सही जवाब कौन सा है आप सोच समझ कर ही अपना उत्तर दीजिए। चलिए बच्चों, अभी नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने प्रस्तुत है। पहला सेब डैश। पहला सेब। देखिए, सेब की स्थिति, चारों सेब किस प्रकार की थे, यानी कि आधा पाव शेर में उसको 4 सेब मिले थे। उन 4 सेबों की स्थिति कैसी थी, ये प्रश्न पूछने का प्रयास है। पहला सेब डैश। ऑप्शन है 1 रुपए के आकार का छिलका गल गया था, बी आधा सड़ा हुआ था, सी एक तरफ दबकर बिल्कुल पिचक गया था, डी एक काला सुराग था। देखिए, प्रश्न को ध्यान से सुनिए और ऑप्शंस को भी ध्यान से सुनिएगा। पहला सेब डैश। पहला सेब डैश। 1 रुपए के आकार का छिलका गल गया था। ऑप्शन बी आधा सड़ा हुआ था, सी एक तरफ दबकर बिल्कुल चिपक गया था,
या डी एक काला सुराग था। इसमें से सही जवाब क्या है, आप सोच समझकर अपना उत्तर लिखिए। प्रश्न संख्या 25 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 25 इस प्रकार है। दूसरा सेब की स्थिति कैसे था? दूसरा सेब डैश, दूसरा सेब डैश, एक काला सुराग था, बी आधा सड़ा हुआ था, सी एक तरफ दबकर बिल्कुल पिचक गया था, या डी 1 रुपए के आकार का छिलका गल गया था। ऑप्शंस ध्यान से सुनिए। दूसरा सेब की स्थिति, ऑप्शंस ए एक काला सुराग था, बी आधा सड़ा हुआ था, सी एक तरफ दबकर बिल्कुल पिचक गया था, या डी 1 रुपए के आकार का छिलका गल गया था। इसमें से सही उत्तर कौन सी है, आप सोच समझकर अपना उत्तर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 26, प्रश्न संख्या 26 आपके सामने प्रस्तुत है। तीसरा सेब डैश, तीसरा सेब डैश, ऑप्शंस ए एक काला सुराग था, बी 1 रुपए के आकार का छिलका गल गया था, सी आधा सड़ा हुआ था, या डी एक तरफ दबकर बिल्कुल पिचक गया था। तीसरा सेब की ऑप्शंस है, एक काला सुराग था, बी 1 रुपए के आकार का छिलका गल गया था, सी आधा सड़ा हुआ था, या डी एक तरफ दबकर बिल्कुल पिचक गया था। इसमें से सही उत्तर कौन सा है, आप अपना उत्तर लिखिए। प्रश्न संख्या 27, क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने इस प्रकार प्रस्तुत है। चौथा सेब, चौथा सेब डैश, ऑप्शन है ए एक काला सुराग था, बी आधा सड़ा हुआ था, सी एक तरफ दबकर बिल्कुल पिचक गया था, या डी 1 रुपए के आकार का छिलका गल गया था। देखिए ध्यान से अपना उत्तर लिखिए। प्रश्न को, ऑप्शंस को एक बार फिर से सुनिए। चौथा सेब डैश, ऑप्शंस ए एक काला सुराग था, बी आधा सड़ा हुआ था, सी एक तरफ दबकर बिल्कुल पिचक गया था, या डी 1 रुपए के आकार का छिलका गल गया था। इनमें से सही उत्तर आप सोच समझकर ही अपना उत्तर लिखिए। प्रश्न संख्या 28, क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने इस प्रकार है। एक बार डैश के मेले में एक दुकानदार से 1 पैसे की रेवड़ियां ली थी। एक बार डैश के मेले में, एक बार डैश के मेले में एक दुकानदार से 1 पैसे की रेवड़ियां ली थी। ऑप्शन है ए दिवाली, बी रमजान, सी मोहर्रम, या डी ईद। ऑप्शंस ध्यान से सुनिए, प्रश्न को ध्यान से भी सुनिए। एक बार डैश के मेले में, कौन सी मेले में दुकानदार से 1 पैसे की रेवड़ियां ली थी। ऑप्शंस है दिवाली, बी रमजान, सी मोहर्रम, या डी ईद। तो सही जवाब आप सोच समझकर अपना उत्तर लिखिए। ठीक है। प्रश्न संख्या 29, क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने इस प्रकार प्रस्तुत है। आप अपना प्रश्न पर ध्यान दीजिए। पाठक बाजार में जाकर मेरी तरह डैश लिया करेंगे। पाठक बाजार में जाकर मेरी तरह डैश लिया करेंगे। ऑप्शन से आंखें खोलकर, आंखें न बंद कर, सी विश्वास कर, या डी अविश्वास कर। प्रश्न ध्यान से सुनिए क्या है। पाठक बाजार में जाकर मेरी तरह डैश लिया करेंगे, यानी कि लेखक जिस प्रकार वहां पर धोखे में पड़ गए वैसे पाठक क्या कर पाएंगे इस कहानी को सुनने के बाद। ऑप्शन है आंखें खोलकर
लिया करेंगे या आंखें बंद करके लिया करेंगे या विश्वास करके लिया करेंगे या अविश्वास करके लिया करेंगे, बताने का प्रयास यहाँ पर प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, आप अपना विचार करके ही सही उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अंतिम प्रश्न पर हम पहुंचे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 प्रश्न पर हम लोग अभी आकर खड़े हुए हैं। पार्ट 3 का, रोज एक सेब खाने से किनकी जरूरत नहीं होगी। देखिए प्रश्न, रोज एक सेब खाने से किनकी जरूरत नहीं होगी। ऑप्शंस है अध्यापक, बी वकील, सी डॉक्टर या डी माता पिता। प्रश्न को ध्यान से सुनिए। रोज एक सेब खाने से किनकी जरूरत नहीं होगी। ऑप्शन ए अध्यापक, बी वकील, सी डॉक्टर या डी माता पिता की आवश्यकता नहीं होगी। क्या होगी? सही उत्तर आप सोच समझकर अपना उत्तर लिखिए। ठीक है, अगर इन सभी प्रश्नों की 30 प्रश्नों तक अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए, कुछ प्रश्नों का उत्तर नहीं आए हैं, तो ये रहे उनके की आंसर्स। 17 डी, 18 बी, 19 सी, 20 ए, 21 बी, 22 डी, 23 बी, 24 ए, 25 बी, 26 डी, 27 ए, 28 सी, 29 बी, 30 सी। एक बार ध्यान से सुनिए। 17 डी, 18 बी, 19 सी, 20 ए, 21 बी, 22 डी, 23 बी, 24 ए, 25 बी, 26 डी, 27 ए, 28 सी, 29 बी, 30 सी। तो ये रहे पार्ट 3 मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कश्मीरी सेब का हमने अध्ययन किया। कल और एक पार्ट के साथ, कल एक और विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होता हूं। आज इस कक्षा से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल के कक्षा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए घर पर ही रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर एवरीवन। धन्यवाद सभी को, थैंक यू।